क्या हुआ कृषा, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। मुझे कल जंगल सफारी के लिए जाना है और मैं मेरे बैग में क्या क्या सामान रखूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। क्या तुम फर्स्ट टाइम फोटोग्राफी के लिए जंगल में जा रही हो? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो क्या आप भी फर्स्ट टाइम जंगल में फोटोग्राफी के लिए जा रहे हो और आपको पता नहीं कि मैं मेरे साथ क्या क्या चीजें लेके जाऊँ, कितने कैमरा होने चाहिए, कितने लेंस होने चाहिए, और जिप्सी में फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी एसेसरीज होनी चाहिए। तो आप ये YouTube चैनल पे बने रहिए और देखिए मेरा फुल व्लॉग, जहाँ पे मैं आपको फुल गाइड करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जर्नी के लिए वाइल्ड लाइफ की कोई भी टाइगर रिजर्व जा रहे हो तो आपके साथ कौन से एसेसरीज होने चाहिए। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल और देखते हैं आगे ये वीडियो में। This much of accessories I have brought with me। हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि एग्जैक्टली उसमें से कौन सी एसेसरीज है और वाई हैव चूज ओनली दोज एसेसरीज, इवन दो मेरे पास बहुत सारे और एसेसरीज अवेलेबल है, बट आई हैव विजिटेड टाइगर रिजर्व अ लॉट टाइम। सो मुझे पता है कि इसमें से कितने एसेसरीज मेरे काम के हैं। सो मैंने उतने ही एसेसरीज मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। सबसे पहले आपका मेन कैमरा बॉडी। सो मेरे पास जो मेरी मेन कैमरा बॉडी है वो है मेरी A7 Mark III विच इज़ अ फुल फ्रेम कैमरा। इस 2000 अभी तो A7 V लॉन्च हुआ है, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद द A7 III परफॉर्मेंस। बहुत सुपर परफॉर्मेंस है। फोटोग्राफी के लिए आपका मेन बॉडी है और इसके साथ अगर मैं मेरी मेन लेंस 200-600 सोनी अटैच करता हूँ, सो उसकी वजह से मेरा फोटोग्राफी का रेंज जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। सो ये रहा मेरा फोटोग्राफी के लिए सेटअप। मेरा मेन कैमरा बॉडी इज माई A7 Mark III एंड माई लेंस विल बी द 200-600। सो आपके पास जब भी कोई भी प्राइमरी बॉडी हो तो प्राइमरी बॉडी के साथ एक ट्राई कीजिए कि जब आप कोई वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व या कोई भी वाइल्ड लाइफ बर्ड फोटोग्राफी के लिए जाइए तो मेक श्योर आपका फोकल लेंथ है 400 एंड अबव वाले जो लेंसेज होते हैं, मतलब 200-600, 100-500, एटलीस्ट 500 तक रीच करने वाले फोकल लेंथ वाली लेंस आप अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई भी एनिमल्स, इवन इन मैमल्स और इन बर्ड्स, आपके बहुत नियर आ जाए तो आपको वो शॉट्स दे। तो जितना लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उतना आपका रीच ज़्यादा होगा, तो आपका फोटोज बहुत अच्छे आएंगे। आप उसमें वर्सेटाइलिटी दिखा सकते हैं, आप प्रॉपर उसका पोर्ट्रेट शूट कर सकते हैं विथ हैबिटेट्स। 200 पे प्रॉपर हैबिटेट्स भी शूट हो जाता है अगर एनिमल थोड़ा दूर बैठा हो। सो इसके लिए एक लॉन्ग फोकल लेंथ की लेंस होना बहुत ज़रूरी है। इवन दो सबको पॉसिबल नहीं होता कि कोई सेकेंडरी बॉडी भी अपने साथ कैरी करे, सो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई अपना सेकेंडरी बॉडी कैरी कर रहा है सो मेक श्योर कि एक ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन रखिए कि जिसमें आपका एक वीडियो कंटेंट बहुत अच्छे बने। सो मैंने रिसेंटली उसी को थॉट रखते हुए मैंने रिसेंटली सोनी का A6700 कैमरा परचेज किया है, विच इज अ बेस्ट कैमरा। आई गेस वीडियोग्राफी के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा। आई एम सो मच इम्प्रेस विद दिस कैमरा। सुपर परफॉर्मेंस एज, क्योंकि ये कैमरा आपको 4K 120 FPS तक शूट करके देता है, विच इज़ वेरी गुड। और उसमें AI फोकस ट्रैकिंग है, सो एनिमल्स फोकसिंग बहुत सही होती है, ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा इटसेल्फ डू हिज जॉब्स और बहुत फैबुलस ऐसा कैमरा है। इसके साथ मेरे पास दो लेंसेस है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ। फर्स्ट इज माई दिस इज माई 70-200 f4 जो बेस्ट फोकल लेंथ है, बिकॉज अगर मैं वो क्रॉप सेंसर बॉडी पे लगा दूंगा तो वो मेरा ऑलमोस्ट 90-300 mm की रेंज दे देता है। 90-300 की mm की रेंज मिल जाती है। तो ये मैं हमेशा एक सेकेंडरी बॉडी सेटअप रखता हूँ। और उसके साथ मेरा 2470 G Master f2.8 का लेंस है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ फॉर माई वीडियोग्राफी, बिकॉज द G Master मतलब बेस्ट लेंसेज ऑफ सोनी है, जिसमें परफॉर्मेंस और बाकी सब चीज़ें बहुत
बहुत स्ट्रांगली निकल के आ जाती है। तो इसके लिए आज का सेटअप जो होगा मेरे फर्स्ट सफारी का, वो स्पेसिफिकली होगा मेरा Sony A6700 with 2470 f2.8 and A73 with 200 and 600। और मेरा थर्ड कैमरा होगा जो मेरे हाथ में जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, दैट इज माई DJI Action 3 कैमरा। वाई आई नीड दिस कैमरा बिकॉज बहुत सारे बिहाइंड द शॉट्स होते हैं, बहुत सारे वक्त ब्लॉगिंग के वक्त इन सारे कैमरा से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, जिससे में बहुत सारे जर्क्स आते हैं, बम्स आते हैं। तो उसके टाइम पे उस टाइम पे हमारे पास एक ऐसा कैमरा होना चाहिए जो बहुत स्टेबल हो। सो Action 3 इज द बेस्ट स्टेबल कैमरा, जिसमें स्टेबिलिटी आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका मैग्नेटिक अटैचमेंट जो कैमरे के साथ दिया, जिसकी वजह से आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों शॉट कर सकते हो। आप शॉर्ट्स के लिए या फिर प्रॉपर वीडियो के लिए इसमें शूट कर सकते हैं। ये भी 4K 120 फ्रेम्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका डायनेमिक रेंज बहुत अच्छा आता है, आपका स्लो मोशन बहुत अच्छा आता है। आई एम रियली इम्प्रेस विद द DJI Action 3। अभी तो DJI Action 6 आ गया है, बहुत अपग्रेडेड कैमरा आ चुके हैं। ऑब्वियसली वो आते रहेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इतना ज़रूरत नहीं कि तुरंत लॉन्च हुआ तो आपको कोई अपग्रेडेड कैमरा में जाना चाहिए। बट अगर आप आज कुछ नया कैमरा सोच रहे हो खरीदने के लिए, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड DJI 5 Pro और DJI 6। DJI 6 का रिव्यू मेरे पास अभी तक आया नहीं है प्रॉपर, जिस दिन आएगा मैं आपको बताऊंगा। सून आई विल बी हैविंग वन DJI 5 Pro का एक ओवरव्यू हम लोग एक ब्लॉग में शूट करेंगे। सिमिलर वे अगर आप न्यू सोनी का कोई कैमरा खरीदना चाहते हैं और आपका बजट क्रॉप सेंसर का है, सो आई वुड ब्लाइंडली you can trust on a Sony A6700। This is the best camera I have ever gone through। Like मैंने बहुत सारे कैमरा हैंडल किए, but A67 is out of the world in the crop sensor category। Next there are the few things जो हमें कैरी करना है। सेकेंड इज अ माइक जो मेरे गले में लगा है, हॉलीलैंड का हॉलीलैंड Mark 2 का माइक है। हॉलीलैंड Mark 2 नहीं, Mark 1 है शायद वो। This is the best mic, this is very good mic। At the same time the storage is needed, तो storage के लिए हमें हमेशा लगेगा। सो मेरे पास है Samsung का 1 TB का T7 Shield है, बहुत फास्ट है हार्ड ड्राइव, जिसमें मैं ऑलमोस्ट मेरे सारे रिकॉर्डिंग स्टोर करके रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरा एक लैपटॉप का भी स्टोरेज कम होता है और बच जाता है, और उसकी वजह से उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं होता, और मेरा मेमोरी कार्ड हमेशा खाली रहता है, तो मुझे बहुत सारे कंटेंट शूट करने के लिए इजी हो जाता है। नेक्स्टली द लैपटॉप आई एम हैविंग द Legion 5 गेमिंग लैपटॉप। उसके बाद आपका मेन एसेसरीज जो आपको आपके साथ कैरी करना है वो है आपका क्लीनिंग किट। ये क्लीनिंग किट आपको आपके साथ हमेशा कैरी करना है, जिसमें आपका एक ब्लोवर आएगा, ब्रश आएगा, देन उसमें फाइबर क्लोथ्स आते हैं, जिसकी वजह से आप आपकी लेंस क्लीन कर सकते हो। करेक्ट है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियोग्राफी के लिए एक ND फिल्टर लिया है। नाउ इट्स अ मंथ ऑफ विंटर, सो यहाँ पे धूप थोड़ी कम है, बट स्टिल आई हैव परचेज द ND फिल्टर विच इज़ द ND Vario 1 to 5 स्टॉप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। डेफिनेटली मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। निसी का ND फिल्टर है। आई हैव डन वेरी मच रिसर्च ऑन द ND फिल्टर्स एंड फाइनली मैंने ये परचेस किया। दिस इज़ अराउंड 12,000 आई हैव पेड फॉर दिस। ये 12,000 का है। उसके साथ मैंने एक स्टेप डाउन रिंग ली है, क्योंकि वो जो ND फिल्टर है वो 82 mm के लिए, जो मैंने स्पेसिफिकली 2470 लेंस के लिए ली थी, जिसका 82 mm का डायमीटर है, तो मैंने 82 mm का स्टेप अप रिंग लिया है, क्योंकि मैं वही फिल्टर जो ND फिल्टर है मैं 7200 के लेंस पे लगा सकता हूँ। सो दिस इज वन मोर थिंग। देन अगेन क्लोथ्स फॉर द प्रोटेक्शन। आपके कैमरा को कवर करने के लिए एक क्लोथ्स हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए। बहुत डस्ट होती है, तो आपके साथ ये कैमरा का कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फाइबर क्लोथ हमेशा आपके साथ कैरी कीजिए। फाइबर क्लोथ की वजह से आपका लेंस हमेशा क्लीन कर सकते हो, क्योंकि डस्ट की वजह से लेंस पे बहुत सारे टाइम पे डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा फोटोग्राफी में प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज बोया का माइक है। हाँ, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं कभी इसको यूज़ किया नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हॉलीलैंड का माइक है। सो मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो
दिस इज अप टू यू, आपको माइक एक्स्ट्रा रखना है तो रख दीजिए, बट आई वुड प्रिफर कि माइक अगर ले ही रहे तो एक अच्छा सा माइक खरीदिए, वायरलेस माइक खरीदिए, कि वाइल्ड लाइफ में उस पर बहुत सारे यूजफुल चीज़ें हैं। दिस इज कैमरा केज फॉर द सेफ्टी, क्योंकि गाड़ी में बम्स होते हो कि हाँ वहाँ कैमरा लगने के चांसेस होते हैं, दिस एटलीस्ट प्रोटेक्ट योर साइड स्क्रीन। और ये फुल केज नहीं है, हाफ केज है, बट दिस इज स्टिल वर्थ, बिकॉज ये आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, वीडियोग्राफी में बहुत यूजफुल है। सिमिलर वे मेरे पास ये एक ट्राइपॉड है, ये डिफरेंट है, ये अलग हेड है जिसके नीचे मैंने स्पेसिफिकली अलग से ट्राइपॉड खरीदा है। मैंने हेवी ड्यूटी मेटल का ट्राइपॉड खरीदा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपको वीडियोग्राफी के लिए बहुत बड़ी बड़े ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती जिप्सी में बहुत कम जगह होती है। सो जितना छोटे एसेसरीज आप कैरी कर सकते हो उतने ही कीजिए। द सिमिलर टाइम द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑलवेज कैरी विथ यू इज द बिन बैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके साथ हमेशा कैरी होनी चाहिए। सो यहाँ पे मेरी एक बिन बैग है जो मैं हमेशा उसके साथ कैरी कर रहा हूँ। उसके साथ ऊपर देख रहे हो चार्जर है, एक्सटर्नल चार्जर आपके साथ हमेशा कैरी कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत वैल्यू ऐड देता है। क्योंकि क्या होता है कि कहीं कहीं होटल्स में लाइट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, और उससे प्रॉब्लम होता है कि आप अगर कोई भी कैमरा डायरेक्टली आप चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हो तो वो चांसेस है कि फ्लक्चुएशन की वजह से आपके कैमरा बॉडी में डैमेज आने के चांसेस है। सो आप उसके लिए प्रिकॉशन लीजिए, और मेजरली ट्राई कीजिए कि आप जो भी चार्जिंग करोगे एक्सटर्नली आप पर्टिकुलरली चार्जर से ही करोगे। सो दिस इज ऑल माई सेटअप फॉर माई टूडेज रणथंबोर ट्रिप। आज मेरी जोन 3 में फर्स्ट सफारी है। मेरे टोटल 4 सफारी है, चारों जिप्सी है। लास्ट टाइम मैं आया था सारे कैंटर से हुए थे, तो प्रॉपरली मुझे आई गेस वो आई लेवल शॉट्स और वो सब नहीं मिल पाए थे। आई डोंट नो कितनी साइटिंग होती है कितनी नहीं होती, दैट्स अप टू द लक। और एज अ वाइल्ड लाइफर मैं भी हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं बहुत मैसेज करता है हो रही है साइटिंग, नहीं हो रही है साइटिंग। सो विच इज़ बैड, एक्चुअली दिस इज़ बैड। वी शुड नॉट आस्क कि साइटिंग हो रही है नहीं हो रही है। दिस इज टाइगर एंड ऑल एनिमल्स इज ऑल अबाउट द लक। आपके नसीब में होगा तो टाइगर सामने से चल के ज़रूर आएगा। सो अपना लक आजमाइए, नेचर को एक्सप्लोर कीजिए। विंटर में नेचर एक्सप्लोर करने का मज़ा अलग है। सो लेट्स होप हमें बहुत अच्छी साइटिंग हो जाए, और आप भी कहीं वाइल्ड लाइफ ट्रिप प्लान करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। और आपको अगर लग रहा है कि आप कुछ एसेसरीज ले रहे हो जो आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए, जिसमें आप बहुत डबल माइंडेड हो कि मुझे कंफ्यूज हो, या फिर आपके पास कोई कैमरा है जिसके साथ कौन सी लेंस है, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए यूजफुल होगा। अगर आपके बहुत सारे डाउट्स है वाइल्ड लाइफ सफारी रिलेटेड, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, आपके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की क्या क्या सेटिंग होंगे, उसके लिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। डेफिनेटली मैं श्योरली इसी 4 सफारी के सीरीज़ में सेटिंग्स, कैमरा के, मेरे वीडियो के सेटिंग्स और मेरे फोटोग्राफी के सेटिंग्स आपके साथ श्योरली शेयर करूँगा। ND फिल्टर्स के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा, 6700 का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। सो बहुत सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो है गौरव ट्रैवल स्टोरीज, जो न्यू चैनल नेम है, बट द कंटेंट आर सेम। यूट्यूब चैनल अभी तक चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नेम में चेंज हुआ है। सो वही प्यार मुझे दे दीजिए, और मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा मेरा जोन 3 में, जो मेरी आज मेरी आफ्टरनून की फर्स्ट सफारी है। थैंक यू सो मच।